3000 पाकिस्तानी रुपए या $11 में आप इराक की सारी ज़ियारत कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी की है। और वो कैसे? सबसे पहले तो इस वीडियो में मैं कारवान सालार या ट्रैवल कंपनीज से माज़रत करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे एडवांस में ही आपसे माज़रत करके बहुत सारे सीक्रेट फार्मूलाज आप सामीन को बता रहा हूँ। क्योंकि इमाम हुसैन या किसी भी आइम्मा की ज़ियारत, और ख़ास तौर पर करबला, हमारा ये मिशन है कि हर किसी के लिए मुकम्मल एक ना एक दिन फ्री होनी चाहिए। और आज मैं आपको यही फार्मूला बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला आसानी पैदा होगी। और ये वीडियो दुनिया में किसी भी मसलक, किसी भी मुल्क, किसी भी फ़िरके, हर किसी के लिए, हर कौम के लिए अप्लाई होती है, क्योंकि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अज़ीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये भी बता दूं कि तकरीबन ज़्यादातर चीज़ें आपको इसमें पूरे साल मिलेंगी, ना सिर्फ 40 पे बल्कि पूरे साल। साथ ही साथ जब इतनी मेहनत से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बस एक ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, साथ साथ बस दुआ इतनी करनी है कि हमारी पाकिस्तान की हुकूमत इंडिविजुअल्स को भी आने दे, चाहे वो फैमिली बना के, ग्रुप बना के भी आ सकें, और ज़ायरीन के लिए इंशाअल्लाह ताला आसानी पैदा हो सके। इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान में, वो ये हो रहा है कि रजिस्टर्ड कारवान सालार इजाज़त उनको मिल रही है ज़ियारत के लिए, और उसकी भी वजह बिल्कुल वैलिड है कि लोग गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं। मगर कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप इंडिविजुअली या फैमिली के साथ, अकेले या फैमिली के साथ ज़ियारत इसी रेट्स में कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये भी साथ साथ बता दूं कि एक चीज़ और है, करबला के अंदर होटल माफिया का राज है। वो लोग कोशिश करते हैं कि होटल्स जो है ना वो लोग लें, ताकि डिमांड उन्हीं की बढ़े, पैसे उन्हीं के बढ़े। आपको पता है कि पर रूम के बजाय पर बेड चार्ज किया जाता है। और इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से करबला के अंदर जब आप लोग दाखिल होते हैं तो मौक़िफ़ भी नज़र नहीं आते, अक्सर नज़दीक तरीन जब हरम से आते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा चक्कर है, वो उसमें पैसे और रिश्वत और सारी चीज़ें आपस में इन्वॉल्व हैं। आपको पता है इराक भी कोई फरिश्ता मुल्क नहीं है। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा कि होटल के सामने पानी डाल दिया जाता है ताकि ज़ायरीन सीढ़ी पर बैठे भी नहीं। ऐसे लोग भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जो ज़ायरीन आए उनको समझ सकें। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। मगर बहुत सारे, मेजॉरिटी जो पूरे इराक में इराकी हैं, वो ऐसे भी हैं जो आपके लिए बिछ जाते हैं, आपको हर चीज़ फ्री प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं इस सरज़मीन पर कि जिसमें बाहर से भी लोग आकर कमर्शलिज्म फैलाना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो में अपना सारा ख़र्चा और किस तरह आपके लिए ये ख़र्चा मैंने बनाया है, पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट की है, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह से आप लोग कम से कम पैसों में इराक का विज़िट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल है। अगर पाकिस्तानी नहीं तो बहुत सारे ऑल मुल्क के लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे आप अमेरिका से आ रहे हों, चाहे आप हिंदुस्तान से आ रहे हो, या कहीं से भी। ये जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपके इंशाअल्लाह ताला बहुत काम आने वाली हैं। बहुत से मुल्कों के लिए तो वीज़ा ऑन अराइवल है, जैसे अमेरिकन्स के लिए, ऑस्ट्रेलियंस के लिए, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरा मैं आपको प्लान समझाता हूँ, मगर उससे पहले इस वक्त जो आप लोगों से ट्रैवल कंपनी या काफ़िला सालार कितना चार्ज कर रहे हैं, पहले वो देख लें। ख़ास तौर पे पीक टाइम पे, अरबईन या अरफा जैसा पीक टाइम, तो उसमें पाकिस्तानी एयर पैकेजेस तकरीबन $1200 से शुरू होते हैं, मतलब मिनिमम जिसमें होता है, और वो जा रहे हैं तकरीबन आपके $3000 तक जा रहे हैं, जो कि VVIP पैकेजेस बना के, हो सकता है ज़्यादा भी हों। और रेप्यूटेबल जो भी कारवान पैकेजेस हैं, वो ग्राउंड पैकेज, ग्राउंड का क्या मतलब है कि एयर ट्रैवल और वीज़ा हटा लें, जब आप इराक टू इराक, बॉर्डर टू बॉर्डर पैसे देते हैं, वो अरबईन पे कम से कम $600 और ज़्यादा से ज़्यादा $2200 भी मैंने ग्राउंड पैकेज देखा है। जबकि मैंने कितने पैसे दिए हैं? $11। आपने बिल्कुल सही सुना, कोई गलत अल्फाज नहीं निकला। $11 3000 रुपये में पूरा ग्राउंड पैकेज आपको समझाता हूँ मैं। और इस वक्त 3 स्टार होटल्स $95 पर बेड पर नाइट दे रहे हैं। पर बेड से मुराद ये है कि अगर होटल में 2 बेड हों, वो $95 पर बेड पर नाइट दे रहे हैं। $190 हो जाएंगे अगर 2 बेड हों। 3 बेड हों एक रूम में तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई भी ज़ाहिर आए कम से कम उसको 7 रातें हैं, कम से कम इतने लोग होने चाहिए। और पर बेड $95 3 स्टार के चार्ज कर रहे हैं। उसमें खाना शामिल नहीं है। खाने के $8 से $10 पर हेड पर मील, एक वक्त का खाना $8 से $10 ले रहे हैं। से ट्रांसपोर्टेशन तो मुंह मांगे दामों ले ही रहे हैं। ये इस वक्त का हिसाब किताब है, जिसकी वजह से अरबईन सबसे महंगा पड़ता है। हालांकि असल हकीकत यह है कि अरबईन सबसे
सस्ता पड़ता है। जैसे मैं हूँ, जैसे बहुत सारे लोग दुनिया भर से आते हैं, वो कोई पैकेज नहीं लेते, वो दरवेशी स्टाइल जिसको मैं कह सकता हूँ, आप लोगों को $11 से $35 तक के दरमियान पूरा एक हफ्ते का मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ। तो ये है हकीकत और ये है कमर्शलिज्म, दोनों जगह आपको सामने नजर आएंगी। हाँ, कमर्शलिज्म में आपको हर चीज़ सामने मिलती है, होटल की चाबी सामने मिलती है, मगर यहाँ आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। मगर कितने पैसों की बचत है, फैमिली के साथ भी आना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने सारी बजटिंग करके बताई है। सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं तेहरान से तेहरान आया था, तो मुझे तकरीबन टोटल सब मिला के तेहरान से निकल के वापस तेहरान में आना $35 का पड़ा है। मगर मैंने जो आप लोगों के लिए हिसाब लगाया है वो सारी कैटेगरी का बनाया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सबसे फ्रंट कॉस्ट होती है, उसमें गाड़ी, ट्रेन और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। तो अगर आप तेहरान से आ रहे हैं, पाकिस्तान का भी मैं ऐड कर दूंगा कि पाकिस्तान से अगर आप तेहरान आ रहे हैं और तेहरान से इराक आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैंने ट्रेन ली। ट्रेन मैंने तेहरान से खुर्रम शहर की ली थी, उस पर मेरी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। वो मुझे $7.25 लाख तोमान यानी $60.5 यानी 2200 पाक रुपी की पड़ी। और ये ट्रेन किसी को भी मिल सकती है, नहीं तो आप बाय बस भी जा सकते हैं। और उसके बाद आप पहुंचे खुर्रम शहर, जो कि बॉर्डर से नजदीक है। खुर्रम शहर से शलमचे, जो कि बॉर्डर कहलाता है ईरान का, वहां मैं गया। वो जो ट्रेन थी वो कंप्लीटली फ्री थी, यानी टिकट तक नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछते, आपको जस्ट बैठ जाना है और बैठ के शलमचे पहुंचना है। शलमचे से मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। जब बॉर्डर क्रॉस किया तो मैं पहुंचा बसरा की तरफ, उसका भी कोई टिकट नहीं था। बसरा से नजफ कंप्लीटली फ्री पहुंचा। नॉर्मली $18 से $20 चार्ज करते हैं बसरा से नजफ। पाकिस्तानी बता दूं तो तकरीबन 5,000 से 5,500 रुपए बनता है। वहाँ पे बेतहाशा फ्री बसेस, एयर कंडीशन अच्छी VIP बसेस और वैन्स और मिनी बसेस जाती हैं नजफ। और आपको यह है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ता है बसेस के टाइमिंग का। 3 से 4 घंटे मैंने वेट किया था। वो उसके लिए एक हुसैनिया है जहाँ पे एयर कंडीशन, आपको बाकायदा मैंने रेस्ट कर लिया था। अब नजफ पहुंचने के बाद मैंने एक दिन नजफ में रेस्ट किया। रहने का बाद में बताऊंगा, पहले ट्रांसपोर्टेशन पे ही बात हो रही है। तो वहां से मैं आगे बढ़ा, मैंने मिशी कंप्लीट की, फिर करबला आया, करबला की ज़ियारत कंप्लीट की। सामर्रा काज़मैन का भी मैं भी आपको बता देता हूँ। ये सब करने के बाद वापस मुझे तेहरान जाना पड़ा, जो कि मैं मेहरान बॉर्डर तक मैंने बस ली थी। 15,000 दिनार यानी 975 तोमान यानी $11 पाकिस्तानी, 3,000 रुपये तकरीबन मेहरान बॉर्डर से। और फिर मेहरान बॉर्डर से तेहरान के मुझे 14 लाख तोमान, जिसको कहते हैं $16 या 4,500 रुपये मुझे टोटल पड़े तेहरान तक वापस पहुंचने के। $35 की टोटल ट्रिप पड़ जाती है। अगर अब आप पाकिस्तान वाले मुझसे ये कहेंगे कि ये तो आप तेहरान का बता रहे हैं जो कि बहुत सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तो ये तेहरान में बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं, उनके लिए तो ये बात लागू होती है। मगर अगर आप पाकिस्तान से बाय रोड आ रहे हैं, जो कि इस दफ़ा बड़ी बदबख्ती रही है, मगर इंशाल्लाह ताला हर साल तो ऐसा नहीं रहेगा, तो बाय रोड आने के आपके जो कैलकुलेट कर रहे हैं मैंने, आने और जाने के, यानी तेहरान तक बाय रोड पाकिस्तान से आने के, अगर आप कराची से चलें और वापस जाने के, कुल मिला के 15,000 रुपये खर्च होते हैं। 15,000 रुपये कराची से चाबहार और चाबहार से तेहरान, फिर इराक वापस आके फिर तेहरान से चाबहार, चाबहार से पाकिस्तान, कुल मिला के आपको 15,000, सब कुछ मिला के 15,000। नहीं तो आपके पास एयर टिकट का भी ऑप्शन मौजूद है, उसको मिलाएंगे तो कारवान से वो भी आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। कंप्लीट हिसाब किताब मैंने आप लोगों के लिए एयर टिकट को मिला के भी रखा है। साथ साथ पहले मैं आपको होटल्स का बता दूं, क्योंकि सबसे महंगा तो होटल ही पड़ता है। अगर एयर टिकट के बाद बात की जाए तो भाई मेरे लिए ये कंप्लीटली फ्री था, मैंने एक पैसा नहीं दिया होटल्स का। मैं ये जो मैंने ऐप आपको बताई थी मुफीद ऐप, वो काम आई, पूरा ट्यूटोरियल आपको दिया है। और उसके साथ साथ कुछ जान पहचान भी काम आ जाती है। ऐप के साथ आपको पूरा साल फ्री पड़ेगा। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको होटल्स वगैरह हरम से दूर मिलते हैं, चेक पॉइंट से थोड़े से दूर मिलते हैं। करबला में अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और लेट्स से आपको 20 सफ़र के बाद ही होटल लेना पड़ता है, 20 सफ़र से पहले नहीं लेना होता, उसमें तो आपको वॉक करके 20 सफ़र को आप पहुंच गए, यानी चेहलुम के दिन, तो $15 पर बेड आपको मिल जाएगा। अब खाने की बात आ गई, कुछ भी करें आप, कहीं पे भी रहें, किसी ऐप की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हर स्ट्रीट पे, हर इंच पे 28 सफ़र तक, इवन 30 सफ़र तक आपको करबला की हर रोड पर खाना फ्री मिलेगा। हत्ता कि जब 40 ख़त्म हो जाती है तो लोग वापस नजफ भी वॉक करते हैं, तो वो वॉक वे में भी आपको फ्री मिलेगा।
अब समरी बता दूं मैं टोटल कॉस्ट, पहले ग्राउंड कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो टोटल ग्राउंड कॉस्ट ऊपर जो सारा ब्रेक डाउन दिया है उसको मिला के अगर आप फ्री होटल स्टे दरवेशी स्टाइल में, आपको बेड ऑफ रोज तो नहीं मिलेगा मगर आपको किसी भी तरह मौके में स्टे करने के बाद सब कुछ आपको फ्री पड़ेगा, वो तकरीबन $11 यानी 3000 ग्राउंड कॉस्ट। अगर आप 3 रात का होटल लेते हैं, पेड होटल पैसे देकर भी, नज़दीक तरीन जहां पर भी, तो वो आपको 20 सफ़र के बाद $15 का मिलता है। उसकी कॉस्ट आपको टोटल $56 यानी पाकिस्तानी 16,000 रुपये में आ रही है ग्राउंड पैकेज की कॉस्ट। उसके बाद टोटल ग्राउंड कॉस्ट अगर आप तेहरान टू तेहरान जैसे मैंने की है वो करते हैं फ्री होटल और स्टे के साथ, तो 10,000 रुपये के अंदर मेरा पूरा पैकेज ये 10,000 में हो गया, ठीक है ना। अब ऐड कर देता हूँ एयर टिकट इस कॉस्ट के अंदर। जाहिर है मैं पाकिस्तान से शुरू करूँगा, मगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि नजफ़ या बगदाद की फ़्लाइट्स आपको मिल जाती हैं, यूएस से भी मिल सकती हैं, पाकिस्तान से भी मिल सकती हैं, इंडिया से भी, बांग्लादेश से भी, जो भी मुस्लिम ममालिक हैं अगर आप लेंगे तो वो कॉस्ट इसमें ऐड करनी है आपको। अच्छा, इसमें आपको फिर वीज़े की भी कॉस्ट है, तो वो तकरीबन $100 और मिला दें, वो भी मैं मिला के आपको बता देता हूँ। मगर बात यह है कि बहुत सारे कंट्रीज़ को तो वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था ईरान का। रही बात पाकिस्तानियों की, तो ज़ाहिर है आपको $90-100 वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। अब टोटल कॉस्ट बात कर लेते हैं। इराक की एयर टिकट मिला के आपको पड़ेगी $11 आपका, यानी 3,000 रुपये आपका हो गया ग्राउंड पैकेज। मेरे हिसाब से 675 भी लगा लें अगर PIA वाली जो फ़्लाइट थी, $100 वीज़ा भी मिला लें, तो ये आपके हो जाते हैं 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कि 2,24,000 रुपये पड़ रही है अब पर पर्सन। अब अगर कॉस्ट होटल के साथ मिला लें, 3 रात होटल, बाकी सारा 40 का स्टे, ये टोटल 1 हफ्ते का मैं आपको बता रहा हूँ मौक़िब में स्टे के साथ। अगर आप 1 रात नजफ़ में रुकते हैं और 2 रात करबला में रुक के वापस जाते हैं तो $56 और 16,000 रुपये। अगर अब आप इसमें लगा लें एयरलाइन की कॉस्ट 675 और उसमें वीज़ा लगा लें तो तकरीबन टोटल कॉस्ट 831 आ रही है, 2,36,000 पाकिस्तानी रुपये। ये मैं बेहतर कहूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट इराक परवाज़ आना और जाना मिला के मैं बता रहा हूँ। अब अगर आप पाकिस्तान से ईरान फ़्लाइट लेके आ रहे हैं और फ़्लाइट लेने के बाद आप ग्राउंड मेरी तरह जा रहे हैं, उस हिसाब से अगर आप टोटल ग्राउंड कॉस्ट लगाएं मेरी, यानी $35 यानी 10,000 रुपये, तो आपको ताबान एयर मिल जाती है मैक्सिमम भी $350 की, और वीज़ा मिल जाता है $100 का। यानी आप आराम से ईरान आएँ, ईरान का वीज़ा मिला के, वीज़ा आपको फ्री पड़ेगा अगर आपके पास ग्रुप वीज़ा है इराक का, वो भी मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। आपको टोटल कॉस्ट आएगी 485, 1,38,000 में आप ईरान आएंगे, ज़ियारत करेंगे और वापस फिर वहाँ से इराक जाएंगे बाय रोड और फिर वापस आएंगे। आप पूछेंगे कि यार हमें शायद जाने ही नहीं दिया जाए बॉर्डर क्रॉस, मगर उसका फिर कुछ वे आउट हो जाता। थोड़ा सा ये टिपिकल है, मगर इसके लिए पहले से आपको हालात गवर्नमेंट के देखने पड़ेंगे। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जब हालात ठीक भी होंगे तो आपके लिए ये काम आ जाए। इस वक्त तो हालात बहुत गड़बड़ थे। समर्रा काज़मैन के लिए आप $13 इसमें और मिलाएंगे, 3,800 में हरम से बसें जाती हैं। बाबे क़िबला के बिल्कुल सामने ऑफिस है, वहाँ से आप टिकट लेकर हमेशा हरम से बहुत सारी बल्कि बसें जाती हैं डिफरेंट टाइमिंग पर, समर्रा काज़मैन का पूरा टूर करा के वापस ले आती हैं हरम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये किस तरह आप करेंगे, क्योंकि हुकूमत ने तो अभी इंडिविजुअल अलाउ ही नहीं किया, और कारवान रजिस्टर्ड कारवान के साथ ही आप जा सकते हैं, और वो रजिस्टर्ड कारवान ज़ाहिर है अब आपसे अच्छी खासी कॉस्ट ले रहे हैं, तो भाई उसके लिए नॉट अ लीगल एडवाइस, लोग ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे कारवान सालार के साथ अगर आपके अच्छे ताल्लुकात हैं तो वो आपका ये सारा काम करवा के छोटी मोटी फ़ीस लेकर आपको फिर इस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं। कोई भी काफ़िला जा रहा हो तो उसके थ्रू अब उसमें फिर आप अपने एक्सपेंसेस रखें, उनसे सिर्फ वीज़ा करवाएं और एयरलाइन भी करवा लें बेशक, मगर कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। इंशाल्लाह ताला चीज़ें क्लियर अप भी हो जाएंगी। अल्लाह ताला करे पाकिस्तान, इराक और ईरान के ताल्लुकात बेहतर से बेहतर हों। ऑन अ क्लियर स्काई डे ये आपके अखराजात हो सकते हैं। फिल वक्त के लिए दुआओं में याद रखें और खुदा हाफिज़।